अस्सलामुअलैकुम। जब कुछ मुख्तलिफ खाने का मन हो तो बना लीजिए ये मूंग दाल से बनने वाली मंगोचियाँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुख्तलिफ सा सालन। तो इसके लिए ये आधा कप मूंग की दाल लेकर इसे धोकर 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, जिससे ये दाल पानी जज्ब करके फूल गई है। अब इस दाल को सिर्फ 2 से 3 खाने के चमचे पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। देखिए दाल पिस गई है। अब इस पिसी हुई दाल में आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा कुटा हुआ सफेद जीरा, आधा चाय का चमचा कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून खाने वाला मीठा सोडा, एक दरमियानी साइज की चॉप की हुई प्याज, एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये 1/3 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन तमाम अज्जा को पिसी हुई दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए ये दाल का बैटर तैयार है, जो कि ना बहुत ज्यादा पतला है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है। अब चलते हैं इसके पकौड़े बनाने की जानिब, जिसके लिए पैन में पकौड़े फ्राई करने के हिसाब से तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसमें तैयार बैटर से बैटर लेकर पकौड़ों की शेप में तेल में डाल लेंगे। फिर जिस तरह से पकौड़े फ्राई करते हैं सेम इसी तरह से इसे भी सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। सुनहरा होने पर अब इन्हें तेल से निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। इन मंगोचियों को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की जानिब, जिसके लिए पतीली में 1/3 कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा और 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालकर इसे तेल में 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ये 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक से कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें ये एक मीडियम साइज की प्याज जिसका पेस्ट बना लिया है इसमें डालकर इसे इतना भून लेंगे कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए, प्याज के पेस्ट की रंगत हल्की सी सुनहरी हो जाए और तेल किनारों से अलग हो जाए। देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डाले जाएंगे मसाले, जिसमें 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और अपने जायके के हिसाब से नमक डालकर इन मसालों को पहले प्याज के पेस्ट के साथ मिक्स करते हुए ऐसे ही भूनेंगे। फिर इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसे मसालों के साथ मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और तेल किनारों से अलग हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलग हो गया है। अब इसमें ये 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है इसमें डालकर इसे भी भूनेंगे, ताकि टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए और तेल किनारों से अलग हो जाए। अब इसमें ये 2 से 3 खाने के चमचे दही डालकर इसे भी भून लेंगे, ताकि तेल ग्रेवी के ऊपर आ जाए। देखिए तेल ग्रेवी के ऊपर आ गया है। अब इस टाइम इसमें 2 कप पानी डालकर इसे मिक्स करके इतना पका लेंगे कि इसमें एक बॉयल आ जाए। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब 10 मिनट बाद देखिए एक अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब इसमें जो मंगोचियाँ तैयार करके रखी थी इसे डालेंगे। साथ ही इसी टाइम पर आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और ये 2 से 3 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे मिक्स करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया मंगोचियों के साथ इसलिए ही डाला है क्योंकि अभी इसको मिक्स करने में आसानी है। जब मंगोचियाँ ग्रेवी जस्ट करके फूल कर नरम हो जाएंगी तो फिर बाद में हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। अभी इस टाइम ग्रेवी थोड़ी कम लग रही थी तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी और डाल दिया है, क्योंकि मंगोचियाँ अभी ग्रेवी को जस्ट करेंगी। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मंगोचियाँ ग्रेवी जस्ट करके फूल कर नरम हो जाएं। अब 10 मिनट बाद देखिए बहुत ही मजेदार सी मंगोचियों का सालन तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल कर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।